कक्षा 8वीं के बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। सभी बच्चों का एक ही कहना था कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पेपर लेकर आइए। तो यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 हिंदी विषय कक्षा 8 का पेपर लेकर आ चुके हैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। हमारे कक्षा 8वीं के वे विद्यार्थी जो इस बार अपने पेपर में पास होकर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और पेपर के जो अंक रहेंगे टोटल 60 नंबर रहेंगे, जिसको आपको पूरा पेपर हल करेंगे और पूरा पेपर हल करने वाले बच्चों के 60 नंबर उत्तर पुस्तिका में मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे पेपर की। 20 फरवरी को पेपर है, पेपर में हमें झंडे गाड़ना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ही अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है और अच्छे नंबर लेना है। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। क्वेश्चन क्रमांक पहले में हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम देखने वाले प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति जो है वो हो जाएगी रैदास की। आप भी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिखते चलिएगा एक एक प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है वीणा बजाने वाली देवी कौन है। बच्चा जानता है। वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती जी के। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? संस्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग्य या कहानी। तो इसका आंसर व्यंग्य हो जाएगा। मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ है सूर्य। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है, तो इसमें आ जाएगा पहले वाले खालिस्तान में अमृत मंत्र। मीरा भगवान की परम भक्त थी श्री कृष्ण की। जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए की रक्षा करनी चाहिए, वृक्षों की। लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है? तो लेखिका शिवानी का जो मूल नाम है वो है गौरापंत शिवानी। उसके बाद यहाँ पर अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति। तो आंसर हम एक साथ देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता? आशीर्वाद और पुणाम शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो आशीर्वाद तो ऐसा हो जाएगा और पूनम को हम क्या लिख सकते हैं? पूर्णिमा। योग किसे कहते हैं? भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं? उसके बाद में 17वां, 18वां, 19वां, 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी? और वर्दे कविता में कवि वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना? डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई? और सामने वाले की आदि ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? और यहाँ पर देखिए किसी एक विषय पर सार गर्भित पंक्तियों में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। किसी एक विषय पर लिखना है 3 विषय में से।
और कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आज से स्पष्ट कीजिए। बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। चलिए, तो पूरा क्वेश्चन पेपर अब हम कर लेते हैं। कहाँ से देखना है हमें? बस एक क्वेश्चन मैंने 14वां करवा दिया है आपको, बाकी 11 से पूरे आंसर हमें देखना है। चलिए, तो आंसर करवा देते हैं सभी के। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 11वां। वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति। ये पंक्ति संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त कर ज्ञान के प्रकाश से जगमग करने के भाव को व्यक्त करती है। हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? हम विरोधी को अपनी आधी ताकत अपने में खींचकर आत्मविश्वासहीन कर सकते हैं। वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? तो कवि हर वस्तु को नए रूप में देखना चाहता है जिसमें नयापन हो और प्रगति की दिशा हो। आशीर्वाद और ये पूनम, तो आशीर्वाद या प्रणाम भी से हम कह सकते हैं, यह तो मैंने बता ही दिया था। योग किसे कहते हैं? तो योग वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं? तो आप भीमबेटका में प्रसिद्ध शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं। उसके बाद में सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का आशय यह है कि जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अवसर समाप्त होने पर तुरंत दूसरा अवसर उपलब्ध हो जाता है। 18वां क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं। वे आया और मैं चला गया, ये संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देख लीजिए। मोहनदास मतलब गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी? तो उनकी मां के मन में ये दुविधा थी कि विलायत जाकर मोहनदास कहीं मांस मदिरा का सेवन न करने लगे और अपना धर्म भ्रष्ट ना कर दे। वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि वे ज्ञान, कला और वाणी की देवी है और कवि संसार के अज्ञान को दूर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पोलियो की बीमारी हो गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? तो ये शक्ति हम सब में अपने आत्मविश्वास और मनोबल के द्वारा आती है, जिससे हम विरोधी को मानसिक रूप से कमजोर कर उसकी आधी ताकत कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, बने रहिएगा। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? कवि माँ सरस्वती से संपूर्ण भारतवासियों के हृदय में व्याप्त अंधकार, पाप, दोष और अज्ञान को दूर करने तथा उनमें स्वतंत्रता की भावना, ज्ञान का प्रकाश, नई गति, ले, ताल और छंद भरने का वरदान चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। जहाज का पक्षी उस मन आत्मा का प्रतीक है जो ईश्वर के अलावा कहीं और शांति नहीं पा सकता। आशय यह है कि जिस प्रकार जहाज का पक्षी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा के पास ही शांति पाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन का अवकाश। तो यहाँ पर सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय या महोदया, जो भी आपके प्रधान अध्यापक है उसको आप यहाँ पर महोदय है, पुरुष है तो महोदय और स्त्री है तो महोदया। सभी ने निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो शिष्या। प्रत्यक्ष, यहाँ पर नाम लिख दिया प्रत्यक्ष, कक्षा 8वीं, दिनांक 20/2/2026। ठीक है, इस प्रकार आपका पेपर बनने वाला है। तो पूरा पेपर का हल आपको करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम
अगली क्लास में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, कमेंट करें, आपके रिप्लाई तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। साथ में यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।